बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले तमाम चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में तमाम उम्मत का और तमाम दुनिया के लोगों का ये कोरोना वायरस से उनको निजात अता फ़रमाए। जैसा कि सामीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये बनाने का मकसद ये था। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो से मुतारिफ़ हो सकें। तो मेरे जो मौज़ूआत हैं, इंतहाई अच्छी नोयत का मौजू मैंने आज आपके लिए इंतखाब किया। अज़ीज़ान मन, आजकल को जो माशरे में हर एक नया बंदा, कोई टिकटॉकर आ गया है, कोई फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे बग़ैर काफ़िया रदीफ़ के शेर वगैरह लिख रहे हैं और उनको आगे फैलाया जा रहा है। तो ये यकीनी तौर पर यकीन जानिए कि जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इल्म का तालिब इल्म है, अदब का तालिब इल्म है और उर्दू ज़बान को समझने वाला है, जिसने फ़नी रमूज़ों को अच्छे तरीके से जाना है, उसके लिए एक बहुत ही कर्बनाक मंज़र होता है। और ये लम्हात होते हैं जो वो फ़ेसबुक पर हम तरह तरह के अशार देखते हैं जिसके अंदर ना सर होता है ना पाँव होता है। काफ़िया रदीफ़ की भी उसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। वो बाज़ारी किस्म के और बेहुदा अशार वगैरह बाज़ लोग हमारे यहाँ लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अच्छा और मयारी शेर कैसे लिखना है और इसका इंतखाब कहाँ से करना है। तो सबसे पहले मैं आप अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ान मन को बताता चलूँ कि ये मेरे पास इंतखाबे दीवान गालिब है। गालिबन अब आपको यकीनी तौर पर मालूम होगा, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की ये जो दीवान है इंतखाब का किया है वो डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल साहब ने किया है। पाकिस्तान के अंदर गालिब शनासी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है उनका, और उनके मुख्तलिफ़ मकाला जात और रिसर्च जो वर्क है, तहकीकी काम है, वो मुख्तलिफ़ रिसाला जात में कौमी और बैनुल अक़वामी रिसर्च जर्नल में शाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इंतखाब के अंदर जो डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल ने इंतखाब किया है गज़लों का, तो उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले मेरी सब तमाम देखने वालों सुनने वालों से ये गुजारिश है कि खुदारा किसी किस्म के बाज़ारी अशार का इंतखाब मत करें। फ़ेसबुक के ऊपर जो बग़ैर काफ़िया रदीफ़ के शेर होते हैं उनसे इज्तनाब करें। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में शुरू से लेकर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस अंदाज से और किस तरीके से अशार वगैरह का इंतखाब करना है। ये मेरे हाथ में किताब है इंतखाबे दीवान गालिब, डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल साहब इसके मुरतब करने वाले हैं। तो ये किताब, जैसा कि बुक टाइम कराची एक बहुत बड़ा इशाअती इदारा है जिसने ये शाया किया है, ये हमेशा मयारी कुतुब शाया करते हैं। ये 2018 में शाया हुई थी, अभी इसका ग़ालिबन नया एडिशन भी आने वाला है। इसकी कीमत है अज़ीज़ान मन 240 रुपये, तो आपको 10% डिस्काउंट पर भी मिल सकती है। तो डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल साहब ने इस किताब के अंदर ये बताया है कि गालिब के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 250 साला उर्दू शेरी तारीख़ के अंदर, आज भी गालिब वो वाहिद किरदार है जो पूरी आबोताब के साथ ज़िंदा व जावेद है। आज भी अगर कोई बड़ा शायर है या कोई भी शायर है तो वो सबसे पहले गालिब की शायरी पढ़ता है। तो गालिब यकीनी तौर पर आने वाले अहद और जितनी भी सदियाँ आएंगी उनमें एक अपनी आफाकी अहमियत को मनवा के रखा हुआ है और हर दौर में उनकी अहमियत है। इस किताब के अंदर 3 किस्म के यहाँ पर हैं कि मसलन पहले उन्होंने बताया कि किताब मुरतब करने का वजह क्या हुई। फिर दूसरे बाब में उन्होंने बताया जी इकबाल जो थे वो गालिब शनास थे। इस मज़मून के अंदर उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल गालिब शनासी के हवाले से गालिब की आफाकी अज़मत का जो कायल था, तो अल्लामा इकबाल ने इस किताब के अंदर, इस इंतखाब के अंदर एक मज़मून के तौर पर अल्लामा इकबाल का वो एक मज़मून शामिल है। दूसरा जदीदियत का अलंबरदार, दूसरे मज़मून में गालिब चूँकि एक जदीद
رویے اور جدید اردو شاعری کا ایک علمبردار نمائندہ شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب کا دوسرے اس میں تھا۔ تیسرا، دیوان غالب کا انتخاب کیوں ضروری ہے؟ چونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں فارسی زبان روب زوال ہے، یعنی کہ اس کو زوال آ چکا ہے۔ فارسی انتہائی شیریں زبان ہے، مثلاً کہ ایک جملہ ہے کہ فارسی زبان شیریں است، کہ اگر آپ علم و ادب سیکھنا چاہتے ہیں تو فارسی زبان بھی آنی چاہیے، چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی فارسی کا زوال شروع ہو چکا ہے، لیکن چند اہل قلم ہیں وہ فارسی وغیرہ بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے فارسی زبان کے روبہ زوال ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد یار گوندل، میں آپ کو بتا دوں، انتہائی معتبر نام ہے پاکستان میں غالب شناسی کا۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام اور بزرگان ہی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک غالب کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس ڈاکٹر محمد یار گوندل صاحب نے 72 کے قریب جو ہیں وہ غزلیں جو ہیں اس میں مرتب کی ہیں۔ تو یہاں پر عزیز طلباء، عزیزان من، آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی شعر وغیرہ لگانا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یا جس جگہ پہ بھی لگانا ہے، تو آپ خدارہ یہ دیوان غالب خرید لیجئے، مرتبہ انتخاب دیوان جو ڈاکٹر محمد یار گوندل صاحب نے مرتب کیا ہے اس کو خرید لیں، تاکہ آپ جہاں سے بھی شعر لگائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مستند اتھینٹک ذریعہ ہے، نہ کہ بازاری اور بیہودہ قسم کا شعر ہے۔ تو غالب کے اشعار تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ غالب کا ایک مشہور ترین شعر ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم کون سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ تو غالب کے کافی زیادہ اشعار ہیں۔ ایک شعر یہ بھی ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو غالب نے معنی تعداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی غزلوں میں ایسے اشعار پیش کیے ہیں کہ وہ آنے والے ہر دور میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو میری ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، تمام دیکھنے والوں سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ جو اصل کتب ہوتی ہیں، اصل دیوان ہوتے ہیں شاعری کے، ان میں سے خدارہ یہ شاعری کیجئے۔ اردو ادب کے ساتھ یہ ظلم مت کریں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اٹھ کے ایک شاعر بنا ہوتا ہے جسے نہ قافیہ کا پتہ ہے نہ ردیف کا پتہ ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ تو یقینی طور پر آپ کو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی، چونکہ لگنی بھی چاہیے، اس پہ کافی محنت کی ہے، 2 سے 3 ہفتے میں نے لگائے ہیں یہ سارے ورک کے اوپر۔ تو یقینی طور پر انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو پھر میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے متعارف ہوں اور اپنے دوستوں کو اس حوالے سے شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ نوید عباس کا السلام علیکم، اللہ حافظ۔